तुझे अपने इल्म पे नाज है, अगर तुझे लगता है तेरे एक नुस्खे से टाइफाइड खत्म, तो चल मैं तुझे आमीना की चौखट पे लेके चलूं। सुभान अल्लाह। तेरे कितने इंजेक्शन से किसी का कूला टेढ़ा, किसी की हड्डी सूजी, लॉकडाउन में कितने मार दिए पानी के इंजेक्शन लगा के। ये तेरी घर की इलाज है, ये तेरे घर की दवा है। आ उस तबीब की चौखट पे लेकर चलो जिसकी चौखट से कोई बीमार ऐसा नहीं लौटा जो गया बीमार हो, बीमार आया हो। नबी की अम्मी हलीमा सादिया कहती है, जब हुजूर को चौखट पे लेके आई थी, जिसके सर पे हाथ रख देती थी बीमारी खत्म हो जाती थी, जिसको मुस्तफा छू देते थे शिफायाब हो जाते थे। कहते मेरे दरवाजे पे भीड़ लगने लगी, मैंने गड्ढा खोदा, पानी भरा, कहती थक गई थी हाथ रखवाते रखवाते, फिर जिसको जरूरत होती उसमें मुस्तफा का पैर डाल दिया था, वो पानी दे देती, लोग शिफा पा जाते। बरेली से आवाज आती है, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। इंजीनियर जुलूस में नहीं आता ना आए, डॉक्टर नहीं आता ना आए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। मैं नारा लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। हाँ, फर्क तब पड़ेगा हम जिंदा रखें और जुलूस ना निकले ऐसी जिंदगी पे लाना। हाँ, अल्लाह अकबर। सबको अपनी अपनी पे नाज है, हमें अपनी पे नाज है। तुम्हें अपनी पे नाज, हमें अपनी पे नाज है। और कैसा नबी है, खुदा की कसम। हजरत सैयद आमीना कहती हुजूर शिकम में थे। सुने यूसुफ भाई, अल्लाह राहत साहब सुने। हजरत आमीना कहती हुजूर शिकम में थे, मैं आंगन में थी अपने। कहती एक कंकर दिखाई थी, मैंने वो उठा ली। कहती जब छुआ ना तो मोम बन गई। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। पिघल गई मेरे हाथ में। कहती मेरे मुंह से निकल गया। ये क्या हुआ? एक पत्थर हो के कंकर पिघल गई। कहने लगे इतना कहना था, वो कंकर बोलने लगी। उसने कहा हलीमा इंतजार कर, महबूब आ लेने दे, अभी तो छोटे पिघले गए, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बड़े पिघल जाया करेंगे। ये किसने कहा? हजरत आमीना ने। और हजरत हलीमा क्या कहती? कहती हुजूर आए ना तो 70 बकरियां या 7 बकरियां थी, लेकिन जिस दिन से हुजूर आए मेरे घर में 700 बकरियां हो गई। सुभान अल्लाह। 700 बकरियां। और कहती मजे की बात ये, जब तक हुजूर मेरे घर में रहते बकरियां सुख में रहती। कहती पता नहीं चलता था 700 बकरी किधर है। तो कहते जब हुजूर घर से बाहर निकल जाते फिर तो ऐसा लगता था जैसे कब्जे ही बकरियों का है। कहने लगे एक दिन हुजूर सो रहे थे तो एक बकरी ना आई हुजूर के पास, तो वो हुजूर के पैरों की तरफ आ रही थी। मुझे डर था, माँ थी ना, भले ही दूध पिलाने वाली थी लेकिन थी माँ। कहती मैंने ना बकरी को यूं धक्का दे दिया। कहती मैंने जोर से धक्का दिया ना, बकरी ने मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगी हलीमा धकेल क्यों रही है, ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है हमारा भी रसूल है। उस नबी का जुलूस है। खुदा की कसम ये फैसले यहां के नहीं वहां के गए। जुलूस में वो आएगा जिसे मुस्तफा चाहेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आओ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये तुम्हारा इल्म तो नबी की आमद से पहले भी था, तबीब तो उस वक्त भी थे, लेकिन बेटियों की इज्जत कहाँ थी? हकीम तो उस वक्त भी थे, माँ का वकार कहाँ था? दवा देने वाले उस वक्त भी थे, बीवी की इज्जत कहाँ थी? ये सब कुछ था लेकिन इज्जतें ना थी। इज्जतें तब मिली हैं जब इज्जतें देने वाला अमीना का लाल आया है, जब मुस्तफा आए हैं। तो कितना बड़ा इंजीनियर बन जा, अगर घर में बगन देखेगा तो मुस्तफा याद आएंगे, बेटी देखेगा तो मुस्तफा याद आएंगे, माँ देखेगा तो मुस्तफा याद आएंगे। तभी तो आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे हुजूर की आने की बरकत है। जुलूस मनाओ लेकिन दिल भी सजाओ। चलें आगे, थके तो नहीं अभी? कल बारात में जाने की फिक्र होगी। बारात कह रहे हैं चली जाएगी, अल्लाह सलामत रखे, बस सुन ले थोड़ी देर। हुजूर आए, आपने सारे लोगों से सुना हो, अक्सर इमाम हजरात भी इस वाक़े को बयान करते हैं कि हुजूर ने अपनी अम्मी हलीमा सादिया का सिर्फ एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का भाई के लिए छोड़ दिया। हम उसी ने रसूल की उम्मती है ना, जिसने एक तरफ का पिया और एक तरफ का भाई के लिए छोड़ दिया। हमारे भी पास यही इंसाफ है, भाई का हक छोड़ते हैं हम के खा जाते हैं। मुझे बताइए, आज जो अभी बात चल रही थी ना, बात बात में बंदूकें निकल आती हैं। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखिए,
न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। सही बात। तुर्को, तुम अपने बहुल क्षेत्र में रहते हो ना, जहां पे तुम्हारी कसरत है, इसलिए अभी तुम्हें मौसम की परवाही पछा दिए कि पता नहीं है। कभी अपनी हदों से बाहर निकल के देखो, जहां हम कम है कितनी मुसीबत से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हालात है हमारे। आगे बढ़ करके देखो, कौन से ऐलान न किए गए। ये भी कहा गया मुसलमानों से लेन देन बंद करो, ये भी कहा गया कि इनसे खरीदो फरोख्त बंद करो, ये भी कहा गया कि जिस रास्ते से ये निकले वो रास्ते बंद कर दिया करो। कितने मुसलमानों को इसलिए जॉब से निकाला गया कि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। कितने मुसलमानों को इसलिए बेरोजगार बना दिया गया क्योंकि वो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। और मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, तुमने इनकी सियासत नहीं देखी। पहले बिजनेस बंद करके हमारे सेठों के हाथ काटे गए, उसके बाद सियासतदानों को उठा के कैद किया गया, उसके बाद फिर मदरसों पे निगाहें डाली गई, उलमा को बंद किया गया। वो लोग जो हरकत वाले थे सारे कैद कर दिए गए। ये जानते हैं जिस दिन मौलवी चुप हो गए कौम को लूट लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डॉक्टर बचाएगा या इंजीनियर बचाता है? नहीं, खुदा की कसम, अगर जिंदा हो तो डॉक्टर की वजह से नहीं, नमाज पढ़ाने वाले इमाम की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला सुभान। बहुत सही जगह से आपको जवाब मिला, इसी की जरूरत, बहुत काम की तकरीर हो रही है। नौजवानों, क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मौलवी की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होता है? सिर्फ दाढ़ी वाले को गाड़ी पीछे से क्यों मारती है? एक्सीडेंट के दोनों जाविये हो सकते हैं, सामने से भी ठुक सकता है, लेकिन दाढ़ी वाले का अक्सर एक्सीडेंट पीछे से क्यों होता है? कुर्ते वाला पीछे से क्यों मारा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम टारगेट हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही हरा होगा। कहां कहां मारोगे, कितना मारोगे? खुदा की कसम, इतनी तो तुम्हारे पास गोलियां भी नहीं है जितनी मुसलमानों के पास सीने मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब के नहीं, डंके की चोट पे कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अगर शर्ते तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। हर झगड़े को कोर्ट मत लेके जाओ, हर झगड़े को थाने मत लेके जाओ। अल्लामा तौसीफ साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अपनों के हाथ के थप्पड़ खाने बुरे लगते हैं, दूसरों के जूते खाने तैयार हो। तुम्हें पता है थानों में जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने कितने भाइयों को कोर्ट के अंदर, कितनी बहनों को मैंने जमीन पे लेटे देखा, नकाम में पड़ी है। कैसे आई? का भाई ने मुकदमा कर रखा है। हमें शर्म नहीं आई? हमें तो मर जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है क्यों? आवाज आती है, आज भी अर्श वाला कहता है, हम तुम्हारा मुंह नहीं, हम मदीने वाले का मुंह देख के माफ कर देंगे। हमारी सूरत ऐसी नहीं जो पानी बरसाया जाए। तो गुमराही की भी हद है, कितनी गुमराही हो गई। हमने पीरों को जो है इस दौर में वो रत्बे दिए जो पहले रसूलों को दिए जाते थे। अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो वो सीधा कह रहा पीर का करम है। ये जुमला सीधा कहते पीर का करम है। रब कहता सुन, जमीन में दाने को मैंने हिफाजत बख्शी, डेले जमीन चीर के मैंने निकाले, उसको पत्ते मैंने दिए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुलाया, सूरज से ताकत मैंने दी, चांद से खूबसूरती मैंने बख्शी, नाच को मैंने एक एक दाने के 70 मैंने बनाए। तू कहता पीर का करम, फिर मेरा किधर गया? जब भी कहा करो खुदा को याद रखा करो, और ये कहा करो तू आप पीर की गैर करम खुदा का हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किधर जा रहे हो? कोई मसला ही नहीं। अगर मौज आ गई बिजनेस में तो फिर मेरे ही करम है, और अगर फंस गए तो या अल्लाह तू नहीं फंसा दिया। बिन मौसम बारिश हो गई, जीबे निकल गई कितनी, और सब कह रहे थे क्यों बरसाया बेमौसम। और जब तूने 10 साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र ना दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है।